Assalamualaikum, dear students. I'm fine and hope you will be fine. My name is Mulchan, and today we are going to discuss very important question of chemistry. So let's get started. Today our question number one is mass per unit volume. Mass per unit volume. ये जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास है उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो हमारे पास जो सही जवाब है वो ए सही है, करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, जो डायमेंशन है सरफेस टेंशन की वो उसमें कौन सी है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी, सॉरी डाइन पर सेंटीमीटर है, अब पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी है। तो इसका सही जो जवाब है हमारे पास बोथ ए एंड बी, ये दोनों सही है। क्योंकि सरफेस टेंशन का ये जो डाइन भी है, डाइन पर सेंटीमीटर, और अक्स पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर भी है। तो इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स लग रहे पर यूनिट लेंथ में, या एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया में लग रही, तो उसी को हम कहते हैं सरफेस, उसी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सरफेस टेंशन। तो हमारे पास जो सही जवाब है वो सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ या एनर्जी पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स लग रही पर यूनिट लेंथ में, या एनर्जी पर यूनिट एरिया, उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वेपर प्रेशर जो है वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड में वो होती है 17.5। तो हमारे पास जो सही जवाब है वो ए सही है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज ऑन माउंटेनियस रीजन, दिस इज बिकॉज ऑफ। अब जैसे भी हम माउंटेनियस जगह पे हम जाते हैं, ये समझिए कि हमारे पास माउंटेनियस जगह है। अब उस पे ऊपर जैसे हम जाते हैं तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से असर पड़ता है हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे। तो हाई एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई, माउंटेनियस मतलब ऊंचाई, जो पहाड़ी जो इलाके हैं उस पे जैसे हम जाते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जैसे जाते हैं, तो हमारा जो जो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो लो हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन जो हमारे पास ए सही है। लो एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड की कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास जो सही जवाब है वो है ए सही। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, एक बार फिर देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड की डिक्रीज होती है लो एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से। क्योंकि जो माउंटेनस है हमारी जगह हाई एल्टीट्यूड, उसमें वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से असर पड़ता है हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। ऑन हाई एल्टीट्यूड फूड टेक लॉन्गर टाइम टू कुक बिकॉज ऑफ। अब जो हाई एल्टीट्यूड है हमारे पास, हाई एल्टीट्यूड है हमारे पास, तो जैसे हम, मैंने क्वेश्चन नंबर 45 में भी कहा था कि जब हम माउंटेनियस जगह पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं ऊपर की तरफ, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी हमारी कम हो जाती है। तो इस वजह से हमारा खाना भी बहुत टाइम लेता है कुक होने में। तो हमारे पास जो ऑप्शन देखते हैं, लो बॉइलिंग टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेयर प्रेशर, हाँ, क्योंकि वहाँ पे लो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाती है। तो हमारे पास जो सही जवाब है वो है बोथ ए एंड बी। तो लो एटमॉस्फेयर प्रेशर वजह की वजह से तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाती है। तो हमारे पास जो सही जवाब है बोथ ए एंड बी, दिस इज करेक्ट वन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, गैस की कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है? तो ये गैस हमारे पास, अब इसके मालिक्यूल जो हैं वो दूर दूर तक फैले होते हैं, इंटरमालिक्यूलर स्पेस में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको हम इजीली कंप्रेस कर पाते हैं। तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है सबसे ज़्यादा है। जो मैटर की तीन स्टेट है, सारे लिक्विड और गैस, उस सब में से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो कंप्रेसिबिलिटी है वो गैस की है, क्योंकि इसके मालिक्यूल जो है वो दूर दूर तक फैले होते हैं, इंटरमालिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इसको ईजिली कंप्रेस कर पाते हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48
8 की तरफ, a process in which solid directly change into gases without passing liquid। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं गैस में विदाउट पासिंग लिक्विड, लिक्विड में वो पास नहीं हो रहे, डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड से कन्वर्ट हो रहे गैसेस में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, कैम्फोर है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आप हीट अप करोगे तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में विदाउट पासिंग लिक्विड। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं, हीट अप करने से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस फॉर्म विदाउट पासिंग लिक्विड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर। अब सॉलिड के हमारे पास दो किस्म है, टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। नंबर 1 एक क्रिस्टलाइन है, ये वाला, सॉरी एक क्रिस्टलाइन और दूसरा अमार्फस, दूसरा हमारे पास है अमार्फस। अमार्फस, ये दो हमारे पास सॉलिड हैं। सॉलिड के दो किस्म हमारे पास एग्जाम है, एक है क्रिस्टलाइन, ये वाला क्रिस्टलाइन, दूसरा अमार्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उसकी पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, शेप होती है, और वो 3 डायमेंशन में उसके जो पार्टिकल हैं वो अरेंज होते हैं। तो उसका सही जवाब है हमारे पास बोथ ए एंड बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। गिलास, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ। गिलास, प्लास्टिक, रबर, ये मिसाल है हमारे अमॉर्फस सॉलिड की। अमॉर्फस सॉलिड क्योंकि इसके पास कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होती। अ मीन्स विदाउट, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, तो इसके पास कोई भी फॉर्म नहीं होती। और ये प्लास्टिक, रबर, ये जैसे भी इसकी क्लीवेज होते हैं, इसकी फिक्स कोई ना शेप होती है, ना इनके मॉलिक्यूल जो 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं। तो ये जो है वो इसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, और ना ही इनके मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में होते हैं। तो आज का लास्ट हमारा जो सवाल था वो 50 था, और उसके बाद मिलेंगे अगले हमारे स्लाइड में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हम सवाल लेकर आएंगे। तब तक आप इंतज़ार करें, और उम्मीद करता हूँ कि हमने ये जो सीरीज़ चलाई है आपको उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और ये जो सीरीज़ हमने चलाई है वो सिंटैक्स बोर्ड की तरफ से है, जो हमारा जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसी में जो आपके लिए बहुत ही एमडी किट, इंजीनियरिंग, नर्सिंग और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर हो गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें बहुत बार ये सवाल रिपीट हुए हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, और आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे थे आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।